यूके हुकूमत का हंगामी इजलास बोगस इंश्योरेंस क्लेम हासिल करने वालों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। यूके में बसने वालों ने बोगस इंश्योरेंस क्लेम के जरिए 1 अरब पाउंड से जायद हुकूमत को चूना लगाया है और धोखा दिया है। हुकूमत ने इन तमाम अफराद के खिलाफ घेरा तंग कर लिया है और नया कानून पास करके आज से ही ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। आखिर हुकूमत को क्या जरूरत पड़ी कि बोगस इंश्योरेंस क्लेम को रोक सके? आज की इस वीडियो में वो पूरा क्रैक डाउन, वो पूरा प्लान जिसके तहत हुकूमत, अगर आपने बोगस इंश्योरेंस ली है तो आप तक पहुंच रही है। मेरे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असकर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, यूके में रहने वाला हर शख्स जानता है, चाहे वो मुकामी हो, ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हो, डुअल नेशनल हो, वर्क वीजा पे रहने वाला हो, उसको पता है कि यूके में इंश्योरेंस क्लेम्स या इंश्योरेंस पॉलिसीज को किस तरह वायलेट करना है, एक्सप्लॉइट करना है और इंश्योरेंस के नाम पर पैसे बनाने हैं। अब इसके लिए आपने क्रैश फॉर कैश की टर्म सुनी होगी। ऐसा स्कैम है जिसने यूके हुकूमत को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, इस हंगामी इजलास में जब एसोसिएशन ऑफ ब्रिटिश इंश्योरेंसर ने ये सामने रखा हुकूमत के कि सिर्फ एक साल में 80,000 से ज्यादा बोगस क्लेम किए गए और उसके नतीजे में 1.1 अरब पाउंड इंश्योरेंसर और हुकूमत से निकाल कर लोगों ने अपने पास रखे। अब ये एक ऐसा ट्रैप है कि हुकूमत और तमाम इंश्योरेंस कंपनियां इसमें पूरी तरह फंस चुकी हैं। दूसरी सतह पर आपने देखा होगा कि मोबाइल फोन किस्तों पे हासिल करके अपनी मदर कंट्री में जाके उसको डिस्पोज ऑफ कर देना और ये क्लेम करना कि उनका मोबाइल थेफ्ट हो चुका है या लॉस हो गया है। उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम। अब इसी तरह हाउस मेंटेनेंस हो, कार मेंटेनेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस किसी हद तक काबू में है, लेकिन बाकी जितनी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं हुकूमत ने देखा है कि पूरी तरह उनको वायलेट किया जा रहा है। अब हुकूमत ने फैसला किया है कि सारे मामलात को रोकने के लिए ऑलरेडी कवानीन मौजूद हैं। तमाम इदारे, नेशनल क्राइम एजेंसी समेत वो दीगर तमाम अथॉरिटीज काम कर रही हैं, लेकिन बोगस इंश्योरेंस क्लेम को रोकना एक इंतहाई अहम मसला बन चुका है। दोस्तों, हुकूमत ने तमाम इंश्योरेंस कंपनीज, तमाम वो एक्रीडेटेड कंपनीज जो कि इंश्योरेंस यूके में प्रोवाइड करती हैं, वो तमाम विक्टिम्स जिनके साथ फ्रॉड हो चुके हैं उनको और हुकूमती अहदेदारों ने मिलकर फैसला किया है कि हम एक नया कानून बनाते हैं और एक नया चार्टर साइन हो चुका है जिसके मुताबिक वो तमाम लोग जिन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसीज को वायलेट किया, एक्सप्लॉइट किया, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होने जा रहा है। अब इस एक्शन के 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि आपने देखा होगा कि बहुत सी फेक इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो कि आप लोगों को ज्यादा प्रॉफिट या ज्यादा बेनिफिट की लालच दे के आपको अपने रोल पे लेती हैं और आपको तकरीबन 6 महीने, साल या 2 साल के बाद जब आप इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तो पता चलता है कि वो तो इंश्योरेंस कंपनी फेक निकली। अब ऐसी फेक कंपनियों के हाथों लुटने वाले बहुत से ऐसे विक्टिम्स हैं जो कि खामोश रहते हैं। उसकी वजह यह है कि वो कहेंगे कि उनकी बदनामी होगी, कि लोगों को पता चलेगा कि फ्रॉड हो गया है। अब हुकूमत ने ऐसे तमाम विक्टिम्स तक पहुंचने के लिए प्रॉपरली प्लान तश्कील दे दिया है और इस फ्रॉड के पीछे छुपी तमाम वो बोगस इंश्योरेंस कंपनियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। अब दोस्तों आता है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि एक जानिब तो इंश्योरेंस कंपनियां बोगस थी, अब बोगस क्लेम किए जाते हैं। वो तमाम इंश्योरेंस होल्डर्स यूके में बोगस क्लेम करने के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल देते हैं। क्रैश फॉर कैश करके आपने देखा होगा कि ना सिर्फ कीमती जान खतरे में होती है बल्कि कीमती गाड़ियां तोड़ दी जाती हैं ताकि इंश्योरेंस क्लेम हासिल किया जा सके और इंश्योरेंस कंपनी को ऐसा फंसाया जाता है कि लोग दंग रह जाते हैं और बड़ी से बड़ी कंपनियां इस फेक क्लेम को कबूल करने पर तैयार हो जाती हैं। अल्टीमेटली इंश्योरेंस कंपनियों का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। तो ऐसी तमाम बोगस क्लेम्स जिन्होंने पैसे हासिल किए, जाली अपनी क्लेम करके और हुकूमत और इदारों को नुकसान पहुंचाया। सबसे पहले हुकूमत 84,000 लोगों से पैसे वसूल करने जा रही है और वो तमाम लोग जो कि इस दायरे में या सर्कल में आ चुके हैं, उनके घरों में, दफातर में और तमाम मार्केटों पे रेड करके उनको हिरासत में लिया जाएगा और उनसे पैसे रिकवर करने के लिए प्रॉपरली उनको कोर्ट्स में पेश किया जाएगा
और ना सिर्फ पैसे रिकवर होंगे बल्कि डबल फाइन होगा और इंश्योरेंस के लिए आपको ब्लैक लिस्ट तक कर दिया जा सकता है। अब दोस्तों इस सारे प्लान के ऊपर हम देखते हैं कि हुकूमती मौक़िफ़ क्या है और जो प्लान मैंने आपको बताया है इसकी तमाम डिटेल यूके के होम ऑफिस वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। वो तमाम डिटेल जो है मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगी। आप लोग लाजमी वो लिंक चेक करें और देखें कि आप लोग किस हद तक इस गिरफ्त में आ रहे हैं। और अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप तसल्ली रखें, हुकूमत आपको कुछ नहीं कहेगी। लेकिन हम देखते हैं हुकूमत की जानिब से इस सारे प्लान या इस क्रैकडाउन के ऊपर क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट आपके सामने। दोस्तों इस स्क्रीनशॉट में आपको पता चलता है कि लॉर्ड डेविड हैंसन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एट द होम ऑफिस विद रिस्पांसिबिलिटी फॉर फ्रॉड, सेड fraud is an appalling crime and we are determined to crack down on these callous criminals. Not only do honest customers face higher insurance premiums, but these fraudsters do not care if people are harmed in the pursuit of profit. This charter is an important step, and we will continue to work with industry and law enforcement to better protect the public from fraud. अब दोस्तों जो सेकंड स्क्रीनशॉट आपके सामने ओपन हुआ है, द चार्टर कवर्स, जो कि नया कानून पास हुआ है, ये एग्रीमेंट हुआ है, उसके मुताबिक द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर ranging from general insurance firm to underwrites and has the backing of the British Insurance Broker Association, London and International Insurance Brokers Association, Lloyd's of London, Lloyd's Market Association and the International Underwriting Association alongside ABI. दोस्तों ये हुकूमती इजलास में उठाए जाने वाले नुक्ते थे और वो तमाम पॉइंट्स थे जो कि मैं चाहता था कि आपके सामने रख दिए जाएं। हुकूमत को इंश्योरेंस कंपनियों की जानिब से ये भी बताया गया कि इस वक्त इंग्लैंड और वेल्स में हर 16 बंदों में से एक बंदा जिसके साथ इंश्योरेंस का या तो फ्रॉड हो चुका है या उसने इंश्योरेंस कंपनी के साथ फ्रॉड किया है। इस स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए हुकूमत ने सख्त फैसला किया है। अब आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के बाद आपको हुकूमत बड़ी हरकत में नजर आएगी और कोशिश ये करें कि जिन्होंने प्लानिंग कर रखी है किसी भी किस्म का बोगस इंश्योरेंस क्लेम के लिए, चाहे वो इमिग्रेंट है, चाहे वो ब्रिटिश है, चाहे वो डुअल नेशनल है, ऐसे तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बहुत से लोग बड़ी अच्छी प्लानिंग करके इंश्योरेंस क्लेम फेक हासिल करते हैं, लेकिन उनके लिए मशवरा यही है कि कोशिश करें इससे दूर रहे, क्योंकि अल्टीमेटली इस कानून के तहत वो तमाम लोग जिनके लिए ये इंश्योरेंस क्लेम फॉल्स साबित हो जाती है उनको सजा भी हो सकती है और आपको कैद भी काटना पड़ सकती है। दोस्तों हुकूमत ने इस प्लान के तहत जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया है वो ये है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि ये ओरिजिनल है या फेक है, क्योंकि आपको प्रॉफिट का ज्यादा जब आइडिया दिया जाता है तो अल्टीमेटली आप उस ट्रैप में आते हैं और उसकी वजह से आपको नुकसान होता है। ओटीपी मैसेजेस, आपको पता है कि बैंक ट्रांजैक्शन हो या दीगर तमाम मसाइल हो, उसमें मैसेजेस वेरिफिकेशन बहुत हद तक जो है वो क्राइम प्रूफ है, फ्रॉड प्रूफ है। लिहाजा अब हुकूमत ने यह भी कर दिया कि वो तमाम इंश्योरेंस कंपनीज जो एक क्लेम करेंगी कि वो जेन्युइन है, उनके लिए लाजमी होगा कि वो अपने कस्टमर को ओटीपी मैसेज सेंड करेंगी। अब ये ओटीपी मैसेज वो है जो कि हुकूमत के सर्कल से होता हुआ आपके पास पहुंचेगा। तो अल्टीमेटली वो तमाम कंपनी जो कि फ्रॉड के तौर पर अपनी इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च कर रही हैं या आपको किसी ट्रैप में लेकर आ रही हैं, वो ऑटोमेटिकली हुकूमत की वॉच लिस्ट में आ जाएंगी और वो कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई स्टेप भी ना उठाया जाए जिसमें लोगों को फ्रॉड की नीयत से अपने जाल में फंसाया जाए। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि यूके हुकूमत फेक इंश्योरेंस क्लेम के खिलाफ जंग में जरूर कामयाब होगी और वो तमाम लोग जिन्होंने हराम का पैसा हासिल किया जाली इंश्योरेंस क्लेम से, उनके खिलाफ जरूर एक्शन होगा। आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको उसका कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेज बनानी हो, फोटो शूट करना हो एचडी क्वालिटी का, वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए। देखते रहिए देश परदेश इमरान असकर के साथ।